sir. We will study about now of class 6, 7 and 8. हम आज कक्षा 6, 7 और 8 के नाउन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नाउन किससे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, सीमा, पटना, दिल्ली, इंडिया, द रामायण, द रेड फोर्ट, द गंगा, द सन, ये सभी नाउन है। देखिए, द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो देखिए इसमें राम और मोहन और सीमा ये व्यक्ति हैं। प्लेस देखिए दिल्ली, इंडिया, ये प्लेस हो गए। उसी तरह द रामायण एक बुक का, धार्मिक बुक का नाम है। द रेड फोर्ट लाल किला है। ये सभी नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप इतना अभी नोट कर लें। अभी आपने नाउन के 5 प्रकार को देखा। अब हम उसका एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यक्तियों के विशेष नाम, देखिए मोहन, रमेश, सीमा, इस तरह से बहुत सारे नाम जो भी इस दुनिया में है सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं या प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्थानों के विशेष नाम। पटना, इंडिया, दिल्ली, अमेरिका इत्यादि एक विशेष नाम है। पटना एक विशेष शहर है। इंडिया एक विशेष देश है। दिल्ली एक खास सिटी है। अमेरिका भी एक विशेष देश है या किसी विशेष देश का नाम अमेरिका है। इसलिए ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, दिनों और महीनों के विशेष नाम भी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए संडे, 7 दिन होते हैं, तो उसका दिन तो आपका है तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उसका विशेष नाम है ये संडे। मंडे एक विशेष दिन हो गया, खास दिन हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। उसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इत्यादि भी विशेष महीनों के नाम हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। नंबर 4, पुस्तकों और ग्रंथों के विशेष नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे द रामायण। द रामायण एक विशेष बुक है। उसी तरह द बाइबिल, ये भी एक विशेष बुक का नाम है। द
द कुरान, ये भी एक विशेष बुक है, इसलिए एक प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। नंबर 5, किसी पर्व या त्योहारों के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल होली एक विशेष त्योहार है, दीपावली ये भी एक विशेष त्योहार है, ईद, क्रिसमस, इस तरह से बहुत सारे त्योहारों के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ध्यान देने की बात है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अशोक वाज अ ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा था। तो देखिए अशोक प्रॉपर नाउन है, तो इसका देखिए पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल, द रामायण इज अ होली बुक, रामायण एक पवित्र किताब है या पुस्तक है। देखिए रामायण प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा गया है। अब आप इसे नोट कर लें। नंबर 2, कॉमन नाउन, इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है कि द वर्ड विच इज यूज्ड एज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जो शब्द किसी एक ही जाति के सभी व्यक्तियों या स्थानों के लिए प्रयोग होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूं। तब यहां देखेंगे आई लिव इन अ विलेज, अभी विलेज शब्द किसी पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं है, यह एक गांव है। अब गांव में कोई भी गांव हो सकता है, तो इसलिए इसमें किसी खास गांव का वर्णन नहीं हुआ है। एक पूरे गांव का मतलब ये संकेत करता है, तो इसलिए कॉमन नाउन कहलाएगा। विलेज वर्ड क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखें, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब बच्चे में किसी का नाम यहाँ नहीं लिया गया है। अगर हम किसी का नाम लिख देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसा कि इसके पहले आपने अध्ययन किया है। तो इस बेबी से यानी बच्चे से बच्चे जात के सभी लोगों का बोध हो रहा है, इसलिए बेबी वर्ड क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। अ बॉय इज कमिंग फ्रॉम पटना, एक लड़का पटना से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक लड़का बॉय से पूरे लड़के बिरादरी यानी जाति का बोध हो रहा है। अगर हम कह दें कि रमेश इज कमिंग फ्रॉम पटना, यानी रमेश पटना से आ रहा है, तो रमेश एक पर्टिकुलर लड़के का नाम हो गया, जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा है प्रॉपर नाउन। तो रमेश प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो एक लड़का यानी बॉय, अब बॉय से पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, इसलिए बॉय शब्द आपका कॉमन नाउन है। नंबर 4, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, यहां पर बुक है। इस बुक में ये नाम नहीं दिया गया है कि इंग्लिश की बुक है, कि मैथ की है, कि साइंस है, कि संस्कृत है। इसमें किसी बुक का नाम नहीं दिया गया है। तो इसलिए बुक से यानी इस बुक वर्ड से सभी किताब के जितने भी वर्ग है यानी जातियां हैं सभी का बोध हो रहा है, इसलिए बुक वर्ड क्या होगा आपका, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल 5 में देखेंगे, राहुल प्लेज क्रिकेट इन अ सिटी, राहुल
एक शहर में क्रिकेट खेलता है। अब आप देखेंगे यहाँ सिटी वर्ड। अब शहर तो कोई भी हो सकती है, यहाँ पर किसी विशेष शहर का तो नाम लिखा नहीं है। इस सिटी शब्द से पूरे शहर का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए आपका कॉमन नाउन है। अगर हम इस सिटी की जगह मुंबई लिख रहे हैं तो इस तरह हो जाएगा, राहुल प्लेज क्रिकेट इन मुंबई। तो मुंबई एक विशेष सिटी यानी शहर का बोध करा रहा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ये सिटी यानी सिटी से, इस शहर से सभी शहरों का हमें ज्ञान हो रहा है, इसलिए सिटी वर्ड आपका कॉमन नाउन है। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें। द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी जो शब्द व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी मीन्स सेना। देखिए ग्रुप है, यानी आर्मी सैनिकों का ग्रुप है यानी समूह है, इसलिए आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ ये लोगों का समूह है या ग्रुप है, तो इसलिए क्राउड आपका कलेक्टिव नाउन होगा। फैमिली, फैमिली आपके परिवार, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि का एक समूह है, इसलिए फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम को हिंदी में दल कहते हैं। यह खिलाड़ियों का एक समूह है या ग्रुप है, इसलिए टीम वर्ड भी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास मीन्स वर्ग या कक्षा, ये विद्यार्थियों का एक समूह है। इस तरह से आपका आर्मी, क्राउड, फैमिली, टीम, क्लास आदि कलेक्टिव नाउन है। नंबर 4 मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ एनी मटेरियल which is used to make other thing is called material noun। जो शब्द उन पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनसे अन्य कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, मिल्क दूध, व्हीट गेहूं, राइस चावल, आयरन लोहा, ये सभी सब आपके मटेरियल नाउन है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा यानी इन शब्दों के माध्यम से, जैसे गोल्ड है यानी सोना, सोना है तो इससे कई तरह के आभूषण तैयार किए जाते हैं। उसी तरह सिल्वर से भी अनेकों प्रकार के आभूषण तैयार किए जाते हैं। मिल्क है यानी दूध, दूध से दही बनाई जाती है, दूध से पनीर बनाया जाता है। उसी तरह व्हीट गेहूं, उससे भी अनेक वस्तुएं तैयार की जाती है। इस तरह से गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, व्हीट, राइस, आयरन, ये जो शब्द हैं आपके मटेरियल नाउन है। नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यह किसी गुण, कार्य या अवस्था का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस, ग्रेटनेस, ब्यूटी।
सभी वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंपल शब्दों में भी कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिसको कि सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, देख और छू नहीं सकते हैं, वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अगर हम कहें कि यह लड़का ईमानदार है, कितना ईमानदार है, हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, उसकी ईमानदारी को छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विजडम, बुद्धिमानी। हम कहें कि रमेश बहुत बुद्धिमान है, क्या हम उसकी बुद्धिमानी को देख रहे हैं? क्या हम उसकी बुद्धिमानी को पकड़ सकते हैं? नहीं, केवल अनुमान लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से काइंडनेस, दयालुता। वह लड़का कितना दयालु है, क्या हम इसके दयालुता को पकड़ लेंगे? नहीं, सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि लड़का बहुत दयालु है। ग्रेटनेस, महानता। किसी की महानता को भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। सिर्फ हम और आप अनुमान लगा सकते हैं। उसी तरह ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता, क्या हम किसी की सुंदरता को पकड़ लेंगे? किसी के सुंदरता को टच कर देंगे? नहीं, सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि यह बहुत सुंदर है। तो इस तरह से आपका नाउन नामक चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।